Thank you. There are many accidental deaths which may be occurring in the. There are many accidental deaths which may be. कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे. इसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनकी बात करेंगे. मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे. पिल्स कैसे पेशेंट को दी जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में कैसे दी जाती हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस कैसे रखे जाते हैं, और पेशेंट को इम्प्लांट कैसे यूज़ करवाए जाते हैं. आगे चल के हम ग्लैंडुलर हार्मोन जो इसी के आगे डेप्थ में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी आपको सेपरेट करके डेप्थ में पढ़ाएंगे. उसके लिए मेल के जो टेस्टोस्टेरोन उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो भी वन बाय वन देखेंगे. कॉन्ट्रासेप्शन का पूछा जाता है पेपर के अंदर, जो ये चीज़ें आप आगे चल के गायनी में भी पढ़ेंगे. गायनी ऑप्स के अंदर ये चीज़ें अगर याद कर लेंगे, ड्रग्स यही है. गायनी ऑप्स की ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं पे चलती है कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर. जो कॉन्ट्रासेप्शन आज पढ़ लेंगे, गायनी का एक मेजर पोर्शन आपको कवर हो जाएगा. आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक. नाम थोड़े से डिफरेंट है. मैंने कोशिश किया, ये पिछले 2-3 साल से मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, कि हर ग्रुप के अंदर या हर ड्रग के अंदर कुछ ऐसी बात उसके अंदर ऐड कर दी जाए कि आपको याद करने में आसानी रहे. कि पेपर के अंदर इतनी ड्रग्स होती हैं, वो आपस में जो है इतनी मिक्स हो जाती है कि बंदा कंफ्यूज हुआ होता है. इसलिए कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल करके लेक्चर बनाए गए हैं आपके आसानी के लिए. जो है इनको पढ़ें, फिर इसके बाद जाके टेक्स्ट बुक को पढ़ें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो छोटी किताबें पढ़ें. कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसके अंदर एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है, एटिनोजेस्टोरिल है, नॉरजेस्टरिल है, लीवोनॉरजेस्टरिल है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है, एटिनोजेस्टरिल है, नॉरजेस्टरिल है, नॉरजेस्टामिन है, लीवोनॉरजेस्टरिल है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है. ड्रग जो कॉमनली यूज होती है, चंद के नाम मैंने लिखे हुए, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है, एटिनोजेस्टरिल है, नॉरजेस्टरिल है, नॉरजेस्टामिन है, लीवोनॉरजेस्टरिल है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है. अब कहते हैं कि ज़्यादातर ड्रग जो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम्बिनेशन में दी जाती हैं. कॉन्ट्रासेप्शन की जो मेजर क्लासेज है, कम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात की जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम्बिनेशन में दी जाती हैं. ज़्यादातर ड्रग जो है ये 21 डेज के लिए दी जाती हैं. बात करते हैं 24 तक भी कुछ कम्बिनेशन थी, और 7 डेज जो है वो प्लेसिबो पीरियड कराता है. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम्बिनेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो पेशेंट को 21 दिन तक दी जाती हैं. 7 दिन का इंटरवल फ्री होता है, उसके अंदर प्लेसिबो डाली होती है. ज़्यादातर वो आयरन पिल्स होती हैं, ताकि फीमेल को जो है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी रहे. अब कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम बात करते हैं. कहते हैं प्रोडक्ट कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. कहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है मोस्ट कॉमन टाइप है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की. याद रखिएगा, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो आप साइकिल को वैसे ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे नेचुरल साइकिल होता है. कुछ चीज़ें डिफरेंट चेंजेस आती हैं. फीमेल की सर्वक्स जो है उसके अंदर जो म्यूकस होती है उसकी थिकनेस में चेंज आती है. एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ चीज़ें जैसे आती हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो सकता, स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते. फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये जो कम्बिनेशन मुख्तलिफ है इसके अंदर क्या चीज़ है.
कहते हैं ज्यादातर जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की है उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है. Monophasic combination pills contain a constant dose of estrogen and progesterone given over 21 to 24 days. कहते हैं मोनोफेजिक कम्बिनेशन पिल जो है उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कांस्टेंट डोज दी जाती है 21 से 24 दिन तक. ट्राइफेजिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट attempt to mimic the natural female cycle and most contain a constant dose of estrogen with increasing dose of progesterone given over 3 successive 7 days period. वो 21 दिन वाली बात है. मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है. सबसे कॉमन ये चीज है और उनको इस डोज के लिहाज से फिक्स किया जाता है जिससे नेचुरल साइकिल चलता है. और आखिरी जो 21 दिन तक दी जाती है 7 दिन का इंटरवल जो है प्लेसिबो वो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर कोई साल्ट नहीं डाला जाता, कोई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं, आयरन कंटेनिंग पिल्स होती हैं. Triphasic oral contraceptive product attempt to mimic the natural female cycle and most contain a constant dose of estrogen with increasing dose of progesterone given over 3 successive 7 days period. वही 21 दिन 7 को 3 से कर दें, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 21 डेज बन जाते हैं. With most oral contraceptives, oral pills are taken for 21 to 24 days, followed by 4 to 7 days of placebo. The total regime of 28 days with the dry bleeding occur द हार्मोन फ्री इंटरवल. जैसे ही आप पेशेंट को जो है उसके 28 डेज का साइकिल जो होता है विड्रॉल ब्लीडिंग अक्कर होती है जब हार्मोन फ्री पीरियड जो इंटरवल के दौरान जो है. अब ये आपको पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इन द कॉम्बिनेशन पिल इज एथिनाइल एस्ट्रोडायोल. मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन कौन सा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है. एंड मोस्ट कॉमन प्रोजेस्टेरोन इज नॉर्जेस्टेरोल, लीवोनॉर्जेस्टेरोल. मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन जो है एस्ट्रोजन का जो यूज होता है एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है. और मोस्ट कॉमन प्रोजेस्टेरोन कौन सा? नॉर्जेस्टेरोल, लीवोनॉर्जेस्टेरोल. अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें जो कॉम्बिनेशन पिल्स में दी जाती है तो सबसे कॉमन कौन सा? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल. और सबसे कॉमन प्रोजेस्टेरोन कौन सा? नॉर्जेस्टेरोल एंड लीवोनॉर्जेस्टेरोल. These preparations are highly effective achieving the contraception. Use of extended cycle contraception 84 pills followed by 7 days placebo result is less frequent withdrawal bleeding. ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बता रहा, आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे कॉमन जो है एस्ट्रोजन में कौन सी यूज होती है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल. और प्रोजेस्टेरोन के अंदर नॉर्जेस्टेरोल और लीवोनॉर्जेस्टेरोल कॉम्बिनेशन में दी जाती है. पेशेंट के नेचुरल साइकिल की मिमिक करती हैं. विड्रॉल ब्लीडिंग पेशेंट को होती है. मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन कौन सी? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है. और प्रोजेस्टेरोन कौन सी? नॉर्जेस्टेरोल, लीवोनॉर्जेस्टेरोल. ज्यादातर 21 दिन वाला पीरियड फॉलो किया जाता है. जो फार्मूला जो है 84 का भी दिया गया है, मुख्तलिफ बातें यहाँ पे लिखी. A continuous oral contraceptive product, active pills taking every day is also available. अब कहते हैं ये तो गोलियां हो गई. अब कुछ पेशेंट जो टैबलेट नहीं खाते, अब जब प्रैक्टिस में जाएंगे पेशेंट मुख्तलिफ आके कंप्लेन करेंगे. कुछ पेशेंट कहते हैं इंजेक्टेबल नहीं लगवाना चाहते, कुछ क्या हम टैबलेट नहीं खाना चाहते. कुछ पेशेंट कहते हैं कि टैबलेट नहीं खाना चाहते. फिर आपने देखा ना अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या कर सकते. अब बाबे तो है नहीं ना, को मुर्शिद है के दम पड़ दे, दम पड़े फूंक दिया और सब कुछ सीधा हो गया. आपने तो चीजों से प्ले करना है, उन हार्मोन से प्ले करना. ट्रांसडर्मल पैच, an alternative to combination oral contraceptive is transdermal patch containing ethinyl estradiol and progesterone norgestomine. कहते हैं ओरल कॉम्बिनेशन पिल्स के अल्टरनेटिव जो है ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, उनके अंदर एथिनाइल एस्ट्राडायोल है और नॉर्जेस्टोमिन. Safe formula, one contraceptive patch is applied each week for 3 weeks. कहते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैच है वो 3 वीक के लिए एब्डोमेन
अपर टार्सो या बटक पे लगाया जाता है. नो पैच इज वॉर्न ड्यूरिंग द 4th वीक. चौथे वीक में नहीं लगाते. एंड विड्रॉल ब्लीडिंग अकर्स. ट्रांसडर्मल पैचेज जो है उसके अंदर एथिनाइल एस्ट्रोडायोल होगा और नॉर्जेस्ट्रामिन के कम्बिनेशन में आते हैं 3 वीक के लिए. इसको आपके जो है अब्डोमिन पे, अपर टॉर्सो के ऊपर या बटक के ऊपर लगाया जाता है. चौथे वीक में उतार दिया जाता है जिसके अंदर विड्रॉल ब्लीडिंग होती है. अब बेफिक्र हो जाए, आपको जो फीमेल का जो साइकिल जो चलता कैसे है, फिजियोलॉजी मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन हम उससे गो थ्रू करेंगे. आपको बताएंगे साइकिल चलता कैसे है, कैसे चलता है, कैसे जाके उनके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं जो है. एक तो यहाँ पे नेटवर्क का मसला, हर 2 मिनट के बाद नेटवर्क का फॉल्ट आया होता है. ट्रांसडर्मल पैच की बात करेंगे, वो पेशेंट जो गोली नहीं खाना चाहते उनका पैच रख देंगे. पैच लगाएंगे कहाँ पे, एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, पर टॉर्सो पे लगा सकते हैं और बटक पे लगा सकते हैं. कोई पैच जो 3 वीक के लिए लगाया जाता है, चौथे वीक के लिए पैच नहीं लगाया जाता, उसमें विड्रॉल ब्लीडिंग होती है. कहते हैं ट्रांसडर्मल पैचेज एफिकेसी कंपैरेबल टू दैट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही इनकी एफिकेसी. याद रखिए वो पेशेंट जिनका वजन ज्यादा होता है, 20 होते हैं, उनके तो डोजेज का चक्कर बढ़ जाता है. 90 केजी से ऊपर जैसे ही वेट जाता है, 20 लोग जिनका वेट 90 केजी से ज्यादा, तो डोज डिफरेंट करनी पड़ती है. उनके अंदर चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं होती जो नॉर्मल वेट वालों के अंदर होती है. ये देखें क्या कहता है, ट्रांसडर्मल पैच इज एफिकेसी कंपैरेबल टू दैट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बट इट इज लेस इफेक्टिव इन द वुमेन वेइंग ग्रेटर देन 90 केजी. 90 केजी से ऊपर वालों के अंदर इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव. Contraindication adverse effect of patch are similar to those of oral contraceptive pill. Estrogen exposure with a transdermal patch may be significantly greater than seen in the oral contraceptive. The increased exposure of estrogen may increase the risk of events such as thromboembolism. कहते हैं जो पैच वाला जो एस्ट्रोजन है उससे बॉडी को एक्सट्रोजन के एक्सपोजर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. अगर ज्यादा होगा तो उससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं. ट्रांसडर्मल पैचेज जो है एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और नॉरजेस्ट्रामिन के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है. ये पैच 3 वीक के लिए अटैच करते हैं अब्डोमिन के ऊपर, आपके टॉर्सो पे और बटक के ऊपर. चौथे वीक में कोई पैच अटैच नहीं की चाहिए तो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है. कहते हैं इनका इफेक्ट सेम ऐसी है जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, लेकिन वो पेशेंट जिनका वेट 90 केजी से ज्यादा है उनके अंदर ये लेस इफेक्टिव है. एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है वो ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में बॉडी को ज्यादा होता है, इसलिए क्या नाम लेते हैं जो एस्ट्रोजन के एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के इवेंट का रिस्क बढ़ जाता है. हम जरा स्लोली स्लोली मूव करें. मैं दोबारा ड्रग के नाम पढ़ता हूँ ताकि आपको दोबारा भी पता चले कि एथिनाइल एस्ट्रोडायोल सबसे कॉमनली यूज होता है. एटिनोजेस्टेरल ये भी यूज होता है लेकिन इतना नहीं. नॉरजेस्टेरल बहुत कॉमनली यूज होता है. नॉरजेस्ट्रामिन कॉमनली. लीवोनॉरजेस्टेरल. मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट. नाम पढ़ना आना चाहिए तो पता चला वहां प्रोनाउंसिएशन हो सकती है. एथिनाइल एस्ट्रोडायोल, एटिनो जेस्टर, नॉरजेस्ट्रामिन, लीवोनॉरजेस्टेरल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट. मेजर क्लासेस की बात की जाए तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है. इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन फॉर्म में जैसे दिया जाता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा यूज होती है. इनको इस तरह दिया जाता है कि नेचुरल साइकिल को मिमिक करती है. इसके अंदर मुख्तलिफ दिए गए हैं, मोनोफेजिक, ट्राईफेजिक. पेशेंट को ये 21 डेज के लिए ज्यादातर देते हैं. 7 डेज का प्लेसिबो पीरियड होता है जिसके बाद पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग होती है. कहता है मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन जो कॉम्बिनेशन पिल्स में एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है और प्रोजेस्टेरोन के अंदर नॉरजेस्टेरल एंड लीवोनॉरजेस्टेरल. ये देखिए पीछे आज नॉरजेस्टेरल, लीवोनॉरजेस्टेरल नाम ही वो लिखे हैं मैंने लेक्चर के अंदर जो कॉमन चीजें यूज हो रही हैं. अगर पेशेंट टैबलेट फॉर्म नहीं लेना चाहता तो हम पेशेंट को जो है पैच लगा सकते हैं. उसी ड्रग के पैचेज आते हैं जो पैचेज पेशेंट को अटैच हो सकते हैं. ट्रांसडर्मल पैच
अब कहता है गोली नहीं खानी, कि गोली नहीं खानी तो कुछ नहीं तो खाना। जो भी पेशेंट आपके पास आए आके कहे कि डॉक्टर साहब मैंने ये खा लूँ वो खा लूँ, क्या नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उसको एक ही बात समझानी है कि आपने सब कुछ खाना है लेकिन दिमाग नहीं खाना। आपने सब कुछ खाना है लेकिन दिमाग नहीं खाना। डॉक्टर का दिमाग खा जाएंगे तो डॉक्टर बेचारा कैसे काम करेगा। ट्रांसटर्मिनल पैच, इसके अंदर भी एथिनिल एस्ट्रोडायोल और नॉर्जेस्ट्रामिन की कॉम्बिनेशन में दी जाती है। पैच 3 वीक तक लगाया जाता है। चौथा वीक जो होता है वो क्या नाम लेते हैं, विड्रॉल, उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। ट्रांसटर्मिनल पैच की एफिकेसी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बराबर होती है, लेकिन जिनका वेट 90 kg से ज्यादा होता है उन फीमेल के अंदर लेस इफेक्टिव है। उसके बाद इसने बताया कि टोटल एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है वो पैच फॉर्म में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो जी, आगे चले आगे। वजाइना रिंग 2E को याद कर रहा है। वजाइना रिंग के अंदर 2E, दोनों ड्रग्स के नाम ई से आएंगे, वजाइना रिंग्स आते हैं। एंड एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन इज वजाइना रिंग कंटेनिंग एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टर। देखें दोनों के साथ ई का वर्ड आ रहा है, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टर। Additional contraceptive option is vaginal ring containing ethinyl estradiol or etonogestrel. The ring is inserted in the vagina and is left in place for 3 weeks, then removed. No ring is used during the 4th week and withdrawal bleeding occur. The contraceptive vaginal ring has efficacy, contraindication and adverse effects similar to those of oral contraceptives. अब पेशेंट आपके पास आ गया, कहता जी गोली भी नहीं खानी, पैच भी नहीं लगाना, तो फिर वजाइना रिंग रख दें। 2E वजाइना रिंग के अंदर 2E का वर्ड याद रखना, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टर। कॉम्बिनेशन की क्या होता है, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टर। रिंग को जब वजाइना के 3 वीक का याद रखते हैं, सब के अंदर 3 वीक्स 3 वीक्स 3 वीक्स, सब के अंदर 3 वीक्स 3 वीक्स 3 वीक। 3 बार ही, जब भी आप मैरिज के प्रोसीजर से गुजरेंगे आप 3 बार कबूल 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 का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 का वर्ड ही चली जा रहा है, 3 वीक्स 3 वीक्स 3 वीक्स। Additional contraceptive option is vaginal ring containing ethinyl estradiol or etonogestrel. The ring is inserted into the vagina and is left in place for 3 weeks and then removed. कहते हैं एथिनाइल एस्ट्राडायोल और एटिनोजेस्ट्रोल के कॉम्बिनेशन में वजाइनल रिंग्स आते हैं, 3 वीक्स के लिए रखे जाते हैं, चौथे वीक में रिमूव कर दिया जाता है, जिससे विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। इनकी एफिकेसी सेम होती है और एडवर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बराबर, और इनके एडवर्स इफेक्ट भी उसी तरह के होते हैं। Try to listen the things at the end of the topic. People even don't know the drugs names. Drug inducer, inhibitors, they are different things. At this time, you people just know the name of the drugs and which method they are given and what are their common adverse effects. When we go out of the topic, it is just wastage of time. At the end of the day, listen my talks and go in the paper. Hopefully, you will not only pass, you will get the maximum marks. बजाय इसके कि इधर उधर के सवालों जवाब में हम अपना टाइम वेस्ट करें, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है बेटा। आपने टॉपिक अभी एक बार भी गो थ्रू नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है कब से इन टॉपिक्स में बार बार गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, आप एक जो टॉपिक है उसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है। आप खाली एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के ऊपर कई घंटों का लेक्चर चल सकते हैं, लेकिन वो आपके काम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आपने नाम याद करने, चंद नाम जो है, और उसके अंदर कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हैं तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप उसको पैच लगा रहे हैं तो क्या मसले हो सकते हैं, वजाइनल रिंग्स डाल रहे हैं तो क्या मसले हो सकते हैं।
हमने वही चीजें पढ़ी हैं जो बुक के अंदर है, बुक से बाहर कोई गपशप लगाने का फायदा नहीं है। यहाँ पे आपके पेपर वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने कई कई साल पहले की थ्योरी पढ़ी हुई है और लेटेस्ट चीजों से अपडेट नहीं है। बच्चों को जब बहुत ज्यादा लेटेस्ट चीजें पढ़ा दी जाती हैं, वो जाके वही एक्सप्लेन करते हैं आगे, तो इवन के एग्जामिनर हैरान हो रहे थे कि उन्होंने खुद तो कुछ पढ़ा नहीं होता। बेटा कोशिश करें, जो चीजें आपको गो थ्रू कर रहे हैं उनको देखें। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे एटलीस्ट बुक से गो थ्रू हो जाए, एटलीस्ट तमाम लोग जो है वो बुक से गो थ्रू हो जाए। एंड ऑफ द डे फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों को प्रॉब्लम पेश आती हैं। इसलिए जो जो बातें कर रहे हैं उनको सुनते जाएं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा किस चीज की जरूरत है मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो चीज टॉपिक से कंसर्न है उन पे उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या भी कहते हैं, प्रोडक्ट कंटेनिंग प्रोजेस्टेरोन ओनली usually not gestral called a mini pill are taken daily on a continuous schedule. Progesterone only pills deliver low continuous dosage of drug. These preparations are less effective. याद रखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन में जो आती है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जो सिंगल फॉर्म में थे वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। प्रोडक्ट कंटेनिंग प्रोजेस्टेरोन ओनली usually not gestral called a mini pill taken daily on a continuous schedule. कहते हैं ये प्रोजेस्टेरोन पिल को मिनी पिल भी कहते हैं, ये डेली ली जाती है, एक कंटिन्यूस इसका स्केड्यूल होता है। प्रोजेस्टेरोन पिल जो लोअर लेवल के ऊपर, लो डोज के ऊपर ड्रग को डिलीवर करती है, ये लेस इफेक्टिव देन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। दे मे प्रोड्यूस इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग more frequently, cycles more frequently. The progesterone only pills may be used in the patient who are breastfeeding or intolerant to estrogen or smoker and have contraindication to the estrogen containing product. कहते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल जो है ये कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन से। ये ड्रग जो लो डोज के अंदर कंटिन्यूसली इनको डिलीवर किया जाता है। उसके अलावा वो लोग जो उनको टॉलरेट नहीं कर सकते एस्ट्रोजन को, उनको दे सकते हैं। उसके अंदर स्मोकर्स हैं और वो हैं जिनको कार्सिनोमा वगैरह, उनके लिए अगर एस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उनको दे सकते हैं। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, रिमेंबर ओ, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, रिमेंबर ओ, याद रखिएगा जो इंजेक्टेबल फॉर्म जो है ये 3 माह का, फ्यू मंथ के लिए इफेक्टिव होते हैं। 3 माह वाले इंजेक्शन चलते हैं, पेशेंट को दोबारा इंजेक्टेबल फॉर्म लगानी पड़ती है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेशेंट को ये तो होता है इंजेक्शन लगा लिया, क्या मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कंसेप्शन नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को दोबारा कंसेप्शन में आने के लिए टाइम लगता है। अगर सपोज करें उसने एक इंजेक्शन अभी लगाया 3 माह का जो है, तो ये नहीं है कि 3 माह के बाद जब उसका इफेक्ट खत्म होगा फौरन कंसीव कर लेगी, कई मंथ लग सकते हैं, इवन कि उसको इंडक्शन की थेरेपी देनी पड़ सकती है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, रिमेंबर ओ, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव that is administered via intramuscular or subcutaneous injection every 3 months. Medroxyprogesterone acetate, ओ का वर्ड आ रहा है, मेड्रॉक्सी में प्रोजेस्टेरोन के 3 बार ओ का वर्ड आया, तो इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन का जब भी वर्ड आएगा तो ओ को याद रखना, रिमेंबर ओ, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। स्टार्ट के अंदर जाएं, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर रिमेंबर ओ का वर्ड याद रखना, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है ये इंट्रामस्कुलर, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है 3 माह के लिए। वेट गेन इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट, पेशेंट को वेट गेन होता है बिकॉज दिस स्टैंड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, वुमेन एक्सपीरियंस एमनोरिया विद मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन देते हैं, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इसलिए कुछ पेशेंट को एमनोरिया हो जाता है, मेंसेस नहीं आते। In addition, return to fertility may be delayed for several months after discontinuation. सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वेट गेन पेशेंट का होता है। पेशेंट को जो है दोबारा फर्टिलिटी के लिए रिटर्न होने के लिए कई मंथ लग सकते हैं। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन may assist bone loss and predispose patient to osteoporosis or fracture. एक बात याद रखिएगा, टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, जब भी आप नेचर की बनाई हुई चीजों को छेड़छाड़ करते हैं, हार्मोन देके कोई भी चीज देके, डिस्टर्बेंसेस होती हैं।
नेचर की बनाई हुई चीज़ों को जब भी आप डिस्टर्बेंस छेड़छाड़ करते हैं, पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिंगली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितने मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स हैं। उसके फार्मूले भी आगे आप देखेंगे। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर ओ को रिमेंबर रखना है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, हर 3 महीने के बाद लगाते हैं। वेट गेन सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। जिस सस्टेन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं, बाद में पेशेंट को एमनोरिया भी हो जाता है। पेशेंट को फर्टिलिटी की तरफ आने के लिए कई माह लग जाते हैं, इवन कि उसने जो है इंजेक्शन लगवाए हुए उसको टाइम गुजर चुका। और ये ड्रग जो है बोन लॉस काज करती है, जिसके पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो सकता है। कहते हैं इस ऑप्शन को 2 साल से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट जो है किसी दूसरे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऑप्शन को टॉलरेट नहीं कर सकता। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर या सबकट फॉर्म के अंदर। सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? वेट गेन का है। उसके अलावा ये ड्रग जो भी पेशेंट यूज करती है फीमेल जो है उनको एमनोरिया फील होता है और उन्हें फर्टिलिटी की तरफ रुकते हुए कई माह लग जाते हैं। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है ये बोन लॉस काज करती है, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो सकता है। कहते हैं इस ड्रग को 2 साल से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अनलेस कि पेशेंट को जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकता। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स कहते हैं आफ्टर सबडर्मल प्लेसमेंट द टीनोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स ऑफर अ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अप्रॉक्सिमेटली 3 years. This implant is rarely as reliable as sterilization and the effect is totally reversible when surgically is removed. इनको इंसिजन दे के सबडर्मली इनको रखा जाता है। टीनोजेस्टेरोन के जो इम्प्लांट्स आते हैं इसे आम लेमैन की लैंग्वेज में कहते हैं कैप्सूल रखवाया हुआ है, बाजू में लगाते हैं ज्यादातर। आपके क्या नाम आर्म या फोर आर्म के अंदर जो है मरीज आगे क्या पता डॉक्टर साहब कैप्सूल रखवाया है वहाँ, तो कैप्सूल कटवाना है। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स आफ्टर सबडर्मल प्लेसमेंट ऑफ टीनोजेस्टेरोन इम्प्लांट जो है 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं, ऐसे जैसे स्टेरिलाइजेशन कर दी गई है। सर्जिकली जब रिमूव किया जाता है तो दोबारा पेशेंट कंसीव कर सकता है। प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट जो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को हेडेक हो सकती है। मैं स्टार्ट के अंदर भी आपको बता रहा हूँ कि जितने ये मेथड यूज होते हैं ओवरवेट लोगों के अंदर इफेक्टिव नहीं होते, फेलियर के चांसेस होते हैं। कहता है टीनोजेस्टेरोन इम्प्लांट हैज नॉट स्टडीड इन द वुमेन whose weigh more than 130% of the ideal body weight and may less effective in this population. ट्रांसडर्मल इनको सबडर्मली प्लेस के रखा जाता है। इनको टीनोजेस्टेरोन को जो है 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। ये ऐसी इफेक्टिव है जैसे स्टेरिलाइजेशन कर दी गई है, टोटली रिवर्सिबल है सर्जरी के थ्रू। प्रिंसिपल साइड इफेक्ट के अंदर जो है इरेगुलर ब्लीडिंग आती है, पेशेंट को हेडेक हो सकती है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो सकता है? क्या हेडेक हो सकती है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा वो 20 लोगों के अंदर कहते हैं ये इफेक्टिव नहीं है, इतने फेलियर के चांस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग एल, लॉन्ग एक्शन है, लंबे अरसे तक। आप पीछे जाएं, इंजेक्टेबल जो प्रोजेस्टेरोन है उनके कितने 3 माह तक है, प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट 3 साल तक है, और प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो 5 साल तक है। कहते हैं प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है, रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग के साथ एल को याद रखना। प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस एल से लॉन्ग एक्टिंग है, रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल releasing intrauterine system, offering a highly effective method of contraception for 3 to 5 years depending on the system. It is suitable method for the contraception for the women who desire long-term contraception and those who have contraindication to estrogen therapy. It should be avoided in the patient with pelvic inflammatory disease
and history of ectopic pregnancy. प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अंदर ड्रग कौन सी है? लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, 3 से 5 साल के लिए इफेक्टिव है। वो पेशेंट जो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं लेने के, तो गोली नहीं खा सकते, पैच नहीं लगाने, क्यों हर 3 हफ्ते बाद पैच लगाएं, क्यों हम हर 3 माह के बाद इंजेक्शन लगाएं, क्यों हम जो है सर्जरी करवा के जो है इम्प्लांट रखवाएं, जो है सबडर्मल इम्प्लांट 3 साल के लिए, बेहतर नहीं है? प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस रखवा लें, 5 साल तक इफेक्टिव है। ये 3 से 5 साल तक के लिए लीवोनॉर्जेस्ट्रेल इसके अंदर है, 3 से 5 साल तक के लिए इफेक्टिव है। वो पेशेंट जो एस्ट्रोजन वगैरह को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको देते हैं। 2 बातों का ख्याल रखना है जब भी अपने प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस रखना है, यूज करना है। पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ना हो, पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ना हो। अगर हम ड्रग की बात करें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास ड्रग्स हैं एथिनाइल एस्ट्रोडायोल, एटिनोजेस्ट्रेल, नॉरजेस्ट्रेल, नॉरलजेस्टोमिन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट। एथिनाइल एस्ट्रोडायोल, एटिनोजेस्ट्रेल, नॉरजेस्ट्रेल, नॉरलजेस्टोमिन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट। ड्रग्स कौन कौन सी है बेटा? ये ड्रग को याद करते हैं, इतनी गपशप के बाद लोग के ड्रग के नाम भी नहीं आ रहे। दोबारा नाम पढ़ते हैं, एथिनाइल एस्ट्रोडायोल, एटिनोजेस्ट्रेल, नॉरजेस्ट्रेल, नॉरलजेस्टोमिन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट। एथिनाइल एस्ट्रोडायोल, एटिनोजेस्ट्रेल, नॉरलजेस्ट्रेल, नॉरजेस्ट्रेल, नॉरलजेस्टोमिन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटेट। मेजर क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। ये ड्रग जो है इनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन एक खास मिकदार में दिया जाता है पेशेंट को, जो है खास कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। 21 दिन तक के लिए देते हैं पेशेंट को, 7 डे इंटरवल फ्री या प्लेसिबो पीरियड कहते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर पेशेंट को उसके अंदर आयरन की टैबलेट डाली होती है, पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। सबसे मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन जो है पिल्स के अंदर यूज होती है एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है, और मोस्ट कॉमन प्रोजेस्टेरोन जो नॉरजेस्ट्रेल है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन कौन सी है जो पिल्स में यूज होती है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है। और मोस्ट कॉमन प्रोजेस्टेरोन कौन है? नॉरजेस्ट्रेल है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल है। सबसे कॉमन कौन सा? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन कौन है? नॉरजेस्ट्रेल एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रेल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, ये चीजें आनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, product containing a combination of estrogen and progesterone are the most common type of oral contraceptive. Monophasic combination pills are containing a constant dose of estrogen or progesterone given over 21 to 24 days. Triphasic oral contraceptive product attempt to mimic the natural female cycle and most contain a constant dose of estrogen, increasing the progesterone doses given over the 3 successive 7 days period. With most oral contraceptive pills are taken 21 to 24 days, followed by 4 to 7 days of placebo. Total regime of 28 days withdrawal bleeding occur during the hormone-free interval. The most common estrogen in the combination pills are ethinyl estradiol, and most common estrogen are norelgesтрel, levonorgestrel. The combination are highly effective achieving the contraception. These combinations are highly effective achieving the contraception. Use of extended cycle contraception 84 days pills followed by 7 days of placebo. The result is less frequent with the bleeding. Continuous oral contraceptive product. Active pills taken every day
is also available. An alternate to transdermal patches, अगर पेशेंट ओरल टैबलेट नहीं खाना चाहते तो उसको हम पैच लगा देंगे. Alternative combination oral contraceptive is a transdermal patch containing ethinyl estradiol and the progestin norgestamine. ट्रांसडर्मल पैच के अंदर एथिनिल एस्ट्रोडायोल है और प्रोजेस्टेरोन नॉर्जेस्टेरोन. An alternative to combination oral contraceptive pills is transdermal patch containing ethinyl estradiol and progesterone norelgestin. One contraceptive patch is applied each week for 3 weeks to the upper abdomen, upper torso, and the buttock. No patch is worn during the 4th week and withdrawal bleeding. सारे 3 वीक के हैं. टैबलेट भी 3 वीक है, ये भी 3 वीक है. चौथे वीक में withdrawal bleeding होती है. 4th week and no patch is worn during the 4th week and the withdrawal bleeding occur. चौथे वीक में कोई पैच नहीं लगाया जाता, withdrawal bleeding occur होती है. The transdermal patch has efficacy comparable to that of the oral contraceptive, but is less effective in the women greater than 90 kg. Contraindication and adverse effect for the patch are similar to those of oral contraceptive. Total estrogen exposure with the transdermal patch may be significantly greater than those with oral contraceptive. Increased exposure of estrogen may increase the risk of adverse events such as thromboembolism. ट्रांसडर्मल पैच के अंदर कौन सी चीजें? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और प्रोजेस्टेरोन जो नॉरजेस्टामिन. ट्रांसडर्मल पैच के अंदर एथिनाइल एस्ट्रोडायोल है और प्रोजेस्टेरोन के अंदर नॉरजेस्टामिन है. ये 3 वीक के लिए पैच लगाया जाता है. एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, टॉर्सो पे लगा सकते हैं, बटक पे लगा. चौथे वीक में नहीं लगाते, वो पैच फ्री होता है और पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग होती है. पैच की जो एफिकेसी सेम होती है जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, लेकिन वो पेशेंट का वेट 90 kg से ज़्यादा है, उनके अंदर इनकी एफिकेसी इतनी बेहतर नहीं है, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. टोटल एस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है ट्रांसडर्मल पैच की शक्ल में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है एडवर्स इफेक्ट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है. तो पेशेंट कह रहे हैं जिसने गोली भी नहीं खानी और उसने जो है पैच भी नहीं लगाना, तो फिर उसको रिंग रखते हैं. वजाइना रिंग 3 वीक के लिए रखे थे. वजाइना रिंग के अंदर 2E कवर्ड है. 2E में क्या? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर 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 एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. An additional contraceptive option is vagina ring containing ethinyl estradiol और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर क्या है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और 2E. वजाइना रिंग इक्वल टू 2E एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है? 2E एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल है. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. वजाइना रिंग के अंदर कौन सा आ रहा है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और एटिनोजेस्टेरोल. The ring is inserted into the vagina and is left in a place for 3 weeks and then removed.
कहते हैं इसको 3 वीक के लिए वजाइना में रखा जाए तो उसको रिमूव कर देता है। नो रिंग इज यूज इन द चौथे वीक में कोई रिंग यूज नहीं किया जाता। द कॉन्ट्रासेप्टिव वजाइना रिंग हैज एफिकेसी कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द ओरल कॉन्डोम। वजाइना रिंग के आगे ई का वर्ड याद रखना, एथिनाइल एस्ट्राडायोल और टिनोजेस्टोन। 3 वीक के लिए रखते हैं रिंग को, उसके बाद रिमूव करते हैं। पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। एडवर्स फैक्ट और उसकी कॉम्प्लिकेशन सेम है जैसे दूसरे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की है। एथिनाइल सबसे पहले हमने देखा ओरल कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके बाद ट्रांसडर्मल पैचेस है, उसके बाद वजाइनल रिंग है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, वो पेशेंट जो एस्ट्रोजन को टॉलरेट नहीं कर सकते, स्मोकर है या उनको कोई अदर कार्डिक इश्यूज है, या किसी और वजह से एस्ट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो उनको तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स करते हैं। इनको मिनी पिल्स भी कहते हैं, डेली पेशेंट को दी जाती है। इसके अंदर कम डोज के अंदर एस्ट्रोजन डाला जाता है, फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। Products containing a progesterone-only pills, usually not just called a mini pill, are taken daily on a continuous schedule. Progesterone-only pills deliver a low continuous dosage of drug. These preparations are less effective than combination product and they may produce irregular menstrual cycle more frequently. The progesterone-only pills may be used for the preparation who are breastfeeding. Unlike estrogen, progesterone don't have an effect on milk production or intolerant to and are intolerant to estrogen, are smoker and have other contraindication to the estrogen containing product. इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर आपने ओ का वर्ड याद रखना, मेड्रॉक्सी, बार मेड्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, 3 बार ओ का वर्ड याद आ रहा है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर आपने मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट ओ याद रखना है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन जब भी है ओ याद रखना, वजाइनल रिंग का जब भी है तो ई का वर्ड याद रखना, ई दोनों में आएगा, एथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड एथिनाइल एस्ट्राडायोल एंड एटिनोजेस्टेरोन। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर जो है इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर जो है आपने ओ का वर्ड याद रखना, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट है इसके अंदर, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट जो इसको इंट्रामस्कुलर ये सब कट लगाया जाता है, 3 माह के लिए इफेक्टिव होता है। सबसे कॉमन एडवर्स फैक्ट है वेट गेन है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड सस्टेन्ड level of progesterone may experience amenorrhea with medroxyprogesterone एस्टेट। अच्छा, इसके अंदर ड्रग का नाम क्या है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर क्या, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर कौन सा है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट।
मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट जो है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन के अंदर हमारे पास जो ड्रग है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट जो है, इसको इंट्रामस्कुलर सबकट लगाया जाता है हर 3 माह के बाद। वेट गेन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है पेशेंट को एमनोरिया फील हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके अलावा जो फर्टिलिटी को दोबारा गेन के लिए कई माह लग जाते हैं, इवन के इंजेक्टेबल के बंद होने के बाद भी जो है। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट में कंट्रीब्यूट टू द बोन लॉस एंड प्रीडिस्पोजेस patient to osteoporosis. Medroxyprogesterone acetate may contribute to the bone loss and predisposes patient to osteoporosis or fracture. Therefore, the drug should be not be used. Therefore, the drug should not be. मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट जो है इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। वेट गेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। उसके पेशेंट को एमनोरिया हो सकता है, पेशेंट को फर्टिलिटी के लिए रिटर्न होने के लिए कई माह लग जाता है। ये ड्रग जो है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एस्टेट जो है बोन लॉस करता है, प्रीडिस्पोजेस ऑस्टियोपोरोसिस। देयरफॉर द ड्रग शुड नॉट इस ड्रग को जो है 2 साल से ऊपर यूज नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट को दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम हो रहा, पेशेंट का वेट गेन हो रहा, पेशेंट को फर्टिलिटी की तरफ रुकने में प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को जो है क्या नाम लेते एमनोरिया हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट जो है ये कैप्सूल, मैंने बताया कैप्सूल कहते हैं, कैप्सूल खाया आफ्टर ये सबडर्मल प्लेसमेंट टीनोजेस्टेरोन इम्प्लांट्स ऑफर अ कॉन्ट्रासेप्शन अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। सबडर्मल इनको लगाया जाता है, टीनोजेस्टेरोन के अंदर होती है। द इम्प्लांट इज नियर रिलायबल एज स्टेरिलाइजेशन and the effect is totally reversible when surgically removed. Principal side effect of the implant are irregular menstrual bleeding and headaches. The tenogestor implant has not studied in the women who weigh more than 130 ideal body weight and may be less effective in this population. Subdermal प्लेसमेंट की जाती है टीनोजेस्ट्रोल इम्प्लांट्स की जो है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। ये ऐसे इफेक्टिव होते हैं जैसे स्टेरिलाइजेशन है, लेकिन सर्जरी से टोटल रिवर्सिबल काम हो जाता है। प्रिंसिपल साइड इफेक्ट के अंदर पेशेंट को इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है। टीनोजेस्ट्रोल जो है वो क्या नाम लेते हैं, औरतें जिनका वजन नॉर्मल लोगों से 130% ज़्यादा है उनके अंदर लेस इफेक्टिव है। प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग से एल का वर्ड याद रखना, ये 3 से 5 साल के लिए इफेक्टिव। लॉन्ग एक्टिंग से एल का वर्ड levonorgestrel releasing intrauterine system are highly effective method for the contraception for 3 to 5 years depending on the system. कहते हैं ये थेरेपी उन पेशेंट के लिए जो लंबे अरसे तक कंसेप्शन चाहते हैं और जिनको एस्ट्रोजेंस के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ये उन लोगों के अंदर अवॉइड करनी चाहिए जिनके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री है। तो पेशेंट जिनके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग एल है, इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रल इसके अंदर पाई जाती है जो ड्रग यूज होती है लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ये 3 से 5 साल के लिए इफेक्टिव है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इट इज सुटेबल मेथड फॉर, ये उन लोगों की औरतें के लिए सूटेबल है जो लंबे अरसे तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं और उनको एस्ट्रोजन से रिलेटेड थेरेपी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वाले पेशेंट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली हिस्ट्री में अवॉइड करना चाहिए। इनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में अवॉइड करें। इनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर
उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री के अंदर अवॉइड करना चाहिए। उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री के अंदर अवॉइड करना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस के लिए रिमेंबर लॉन्ग एक्टिंग से एल से पहला वर्ड है लीवोनॉर्जेस्टर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन सिस्टम ऑफर अ हाईली इफेक्टिव मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 to 5 ईयर। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको एस्ट्रोजन से कोई प्रॉब्लम है और वो लंबे अरसे तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं। इस मेथड को उन लोगों के अंदर अवॉइड करनी चाहिए जिनके अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मसला है। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन, अगर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया और आपने कंसेप्शन को रोकना तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं। स्टार्ट के अंदर जो ड्रग दी जाती है 72 आवर के अंदर दे सकते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट ड्रग आई है विद इन 5 डेज भी दे सकते हैं। याद रखिएगा पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन जो है, अगर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया, बैरियर मेथड या दूसरा मेथड यूज़ नहीं किएगा और कंसेप्शन को आप रोकना चाहते हैं, स्टार्ट के अंदर जो ड्रग दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ 72 आवर्स के अंदर देनी होती थी। अब जो ड्रग्स लेटेस्ट आ रही हैं विद इन 5 डेज भी दे दिया जाए तो कंसेप्शन रुक सकती है। पोस्ट क्वाइटल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन reduces the probability of pregnancy after an episode of coitus without effective contraception to between 0.2% to 3%. Emergency contraceptions are uses high doses of levonorgestrel preferred and high doses of ethinyl estradiol plus levonorgestrel. ये मार्केट में ECP के नाम से आती हैं। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ECP के नाम से, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से आती हैं, 72 आवर्स के अंदर देनी होती हैं। Emergency contraception uses high doses of levonorgestrel or high doses of ethinyl estradiol plus levonorgestrel. For maximum effectiveness, emergency contraception should be taken as soon as possible after unprotected intercourse and preferred within 72 hours. वही आपको इसके अंदर हाई डोजेज किस चीज़ की होती है? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और लेवोनॉर्जेस्ट्रेल की हाई डोजेज होती हैं। ये इफेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड जो है, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया तो 72 आवर्स के अंदर ले लिया जाए तो इफेक्टिव होती है। द प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव regimes are generally better tolerated than estrogen progesterone combination. Progesterone only emergency contraceptive regimes are generally better tolerated than estrogen progesterone combination regime. An alternative emergency contraceptive is progesterone agonist / antagonist uliprestol. It is indicated for the emergency contraception within 7 days of unprotected intercourse. Progesterone agonist / antagonist uliprestol. It is indicated for the emergency contraception within 5 days of unprotected intercourse. A single dose of mifepristone has also been used for the emergency contraception. Postcoital contraception 3 घंटे के लिए कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एथिनाइल एस्ट्रोडायोल और लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। 5 डेज के अंदर कौन सी दे सकते हैं? यूलिप्रेसिटॉल। और जो है क्या नाम से सिंगल डोज में कौन सी दे सकते हैं? मेफीप्रेसिटोन। सिंगल डोज में कौन सी दे सकते हैं? मेफीप्रेसिटोन। आज हमने कॉन्ट्रासेप्शन को देखा है, कल हम इनफर्टिलिटी के लिए यूज होने वाली ड्रग्स को 1 by 1 देखा है। आज हमने देखा कि हमने कैसे जाके चीज़ों को इनहिबिट कर सकते हैं।
कॉन्सेप्शन को रोक सकते हैं। कल हम देखेंगे कैसे हम फर्टिलाइजेशन का आगाज कर सकते हैं। अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस है तो कौन सी ड्रग है जिनसे फर्टिलिटी का, बेटा एटलीस्ट आपको ड्रग के नाम अपने याद करने हैं। ये जो 4-5 नाम लिखे याद करें ताकि आपको पता तो चले कौन से मेथड के अंदर कौन सी ड्रग यूज हो रही है।